हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा मॉडुलस इज। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ज्योमेट्री से बहुत जल्दी से सॉल्व होता है। तो पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री सिखा देता हूँ जिनको नहीं आती है, कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट होता है इन टाइप से क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, शायद मैं पहले भी किसी एक वीडियो में बता चुका हूँ। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। Z1 और Z2 पॉइंट्स हैं आर्गन प्लेन में, तो उनके बीच में ये डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि दो टाइप्स के पॉइंट्स होते हैं, मूविंग पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट का मतलब होता है जिससे कोऑर्डिनेट्स पता हो, और मूविंग का मतलब होता है कि जो एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट गिवन सेट ऑफ कंडीशन में मूव करता है तो किसी एक पाथ को ट्रेस करता है, उस पाथ को ही हम बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन कुछ अगर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Z0 एक फिक्स्ड पॉइंट है, या नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, नॉन या गिवन बोल सकते हो, गिवन रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है, जो कि जिसकी वैल्यू पता है। ठीक है, नॉन CN लिख देते हैं, और R कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, वो भी फिक्स्ड है या कांस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये Z एक मूविंग पॉइंट है, ये एक मूविंग वैल्यू है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बन रहा है कि Z LHS का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z0। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है कि Z0 एक फिक्स पॉइंट है, Z एक मूविंग पॉइंट है, सॉरी Z, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, R। तो मेरे ख्याल से अब Z का लोकस है, Z का पाथ समझ आ ही रहा होगा कि Z यहाँ गया तब भी डिस्टेंस R है, Z यहाँ गया तब भी डिस्टेंस R है। तो ये Z जहाँ जहाँ जा रहा है, अगर मैं उस सारे पाथ को या उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो एक पाथ बनता हुआ दिखता है, और आइडिया लग ही रहा है क्या बन रहा है। ठीक है, ऐसा सर्कल ही तो बनेगा। ठीक है, विद Z0, तो लोकस ऑफ Z या पाथ ऑफ Z इज अ सर्कल विद सेंटर एज Z0 एंड रेडियस कितना, R। ठीक है, तो बड़े काम की इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं आती है तो आवाज़ सिखा दी मैंने। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा लिखा हो Z माइनस Z0 का मॉड लेस देन R, या लेस देन और इक्वल टू R, तो इस बात का क्या इंटरप्रिटेशन बन सकता है, बहुत आसान सा है। इसका मतलब होता है कि Z और Z0 के बीच में डिस्टेंस या तो R है, इक्वल टू R है, या लेस देन R है। तो जैसे लेस देन R कर दिया, तो लेस देन R का क्या मतलब हो गया कि अब Z कहाँ पे है, इक्वल टू R पे, तो सर्कल पे है ऐसे। ठीक है, इक्वल टू R पे, तो ये सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, Z यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इक्वल टू R के लिए। और जैसे हमने लेस देन R किया तो Z0 और Z के बीच में डिस्टेंस R से छोटा हो गया, ये R था। ठीक है, ये R था, तो R से छोटा हो गया तो Z अंदर सर्कल के कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब है Z इज ऑन और इनसाइड। ऑन कब है, जब इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। इनसाइड कब है, जब लेस देन है। ठीक है, द सर्कल विद सेंटर
जेड नॉट एंड रेडियस आर। ठीक है, तो जिनको आइडिया नहीं है इस टाइप की इक्वेशन एंड इक्वेशन का, मेरे ख्याल से अब आइडिया हो गया होगा। तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। तो देखोगे कुछ वैसा ही तो हो गया जो अभी मैंने सिखाया है। तो पहले इसका इंटरप्रिटेशन हम निकालते हैं कि z अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली z क्या है। तो लिखा हुआ है z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस, 3 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसको हम अगर कुछ ऊपर जैसा बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर लिखा है z लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल विद सेंटर 3,2। ठीक है, ये z नॉट है। ठीक है ना, ये z नॉट है। 3 + 2 आयोटा, तो आर्गन प्लेन में एक पॉइंट है 3,2 रियल कॉमा इमेजिनरी, और ये आर की तरह वर्क कर रहा है। दिस इज आवर आर विद रेडियस इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। सेंटर कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लियरली दिख रहा है 3,2। और एक बड़ा अच्छा सा बात बन रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट और रेडियस मैच हो रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, पहले सेंटर मार्क कर लेते हैं। सेंटर कुछ है यहाँ पे आ गया 3,2, और ये डिस्टेंस भी 2 है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट है ना ये। तो रेडियस अगर इससे मैच कर गया, इसका मतलब है कि जो सर्कल बना हुआ है वो x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है। तो ये जो पॉइंट मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है x एक्सिस के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर का पॉइंट होगा। तो सर्कल कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक बात। तो हमने ये तो आइडिया लगा लिया भाई z ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन और इनसाइड, मतलब z उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि इस सर्कल के ऊपर हैं। यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ अंदर भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑन और इनसाइड। ठीक बात, आगे बात समझ। अब अपने को करना क्या है, वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। इसको 2z माइनस 6 + 5 आयोटा मॉडुलस, पहले इसको लिख लेते हैं। अपने को 2z माइनस 6 + 5 आयोटा मॉडुलस को करना है मिनिमाइज। अगर हमने इसको ऊपर ज्योमेट्रिकली z का इंटरप्रिटेशन बताया, तो इसको भी कुछ ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस 2 को पहले कॉमन निकाल लूँगा, मॉडुलस से बाहर निकाल लूँगा, तो बन जाएगा z माइनस 3 + 5/2 आयोटा। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है, तो पहले देखते हैं कि क्या मतलब है। पहले इस क्वांटिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और उसका मॉडुलस लेते हैं, तो वो डिस्टेंस फार्मूला होता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में। तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन z एंड 3, -5/2। ठीक है, इसी को अपने को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो z तो इस सर्कल के ऊपर है या इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स पॉइंट है, तो इसको तो हम मार्क कर ही सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो मैं एक कलर ब्लू से मार्क करता हूँ या लाइट ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइट ग्रीन कलर से पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। देखोगे इस पॉइंट सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 3 है, तो बड़ा अच्छा सा पॉइंट आ गया है। तो ये बिल्कुल सेम x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है कुछ यहाँ पे 3, -5/2। तो z इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो z को एक ऐसी जगह फिट करना है कि इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए। तो जब भी पॉइंट और सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्कल और पॉइंट, सर्कल के सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने ग्रीन कलर से ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है,
तो इसी लाइन के अलोंग मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो z अगर यहाँ पे हो जाएगा, मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ अब, z अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है z और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिनिमम। आगे बात समझ। तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है, मैं डार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से इसको, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, यही मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और ये डिस्टेंस से बड़ा ओरली निकल रहा है नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ब्लू वाली बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 5/2, क्लियरली दिख रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, ये होगा। नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देना, इतना आसान है। सेंटर 3/2 सॉरी 3,2 और 3, -5/2 के बीच में डिस्टेंस निकाल देना, उसमें से रेडियस माइनस कर देना, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकली नहीं दिख रहा, कई बार नहीं दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें दिख रहा था क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर रहे थे सेंटर और इस पॉइंट के, तो इसको से डायरेक्टली डिस्टेंस दिख रहा है ये, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5/2। यहाँ से ये हो गया मिनिमाइज, तो z माइनस ट्वाइस भी बाहर था, 3 + 5/2 आयोटा की मिनिमम वैल्यू 2 × 5/2 आ गई, कितनी आ गई 5, अपना आंसर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जल्दी से कि हमने क्या किया। तो पहले तो ये सिखाया कि भाई ज्योमेट्रिकली सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, z - z0 का मॉड इक्वल टू r, और अगर लेस देन और इक्वल टू r लिखा है इसका क्या मतलब है कि ऑन और इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका मॉड लेते हैं, तो उसका मतलब होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी उसका इंटरप्रिटेशन हमने ड्रॉ किया कि z एक ऐसे सर्कल के ऊपर है या अंदर है जो कि जिसका सेंटर है 3,2 और रेडियस है 2, तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर जो एक्सप्रेशन दे रखा था इसको मैंने 2z गड़बड़ कर रहा था, 2 आगे गड़बड़ कर रहा था, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, तो कह रहा था कि z और 3, -5/2 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताओ, ठीक है। z तो एक मूविंग पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता था, तो मेरे को एक ऐसी जगह फिट करना था कि उसका इस 3, -5/2 पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो मैंने बोला कि मिनिमाइज तभी होगा जब मैं इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, उसी लाइन के अलॉन्ग ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो जहाँ पे ये जो लाइन हिट कर रही है सर्कल को, ठीक है, यहाँ पे अगर z हो जाए तो z और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सबसे छोटा आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, ज्योमेट्रिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिख गया था क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर गए थे सेंटर और इस पॉइंट के, तो ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनी हुई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से डायरेक्टली मैंने डिस्टेंस बता दिया, एक्स एक्सेस और 3, -5/2 के बीच में डिस्टेंस 5/2 आ गया। अदरवाइज मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जनरल एक तरीका लिखा ही हुआ है कि सेंटर और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से, उसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया कितना 5/2, मेरे को ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस चाहिए था, तो 2 × 5/2 कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 5, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, और जिसको ज्योमेट्री कंसेप्ट नहीं आता होगा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी अभी करेंगे, तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।